जय हिंद साथियों, टाइगर ग्रुप डिस्कशन में आपका स्वागत है। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से हम लोगों का परिवार आज जो है 16,000 लोगों का परिवार हो गया है। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम लोग का परिवार 16,000 लोगों का परिवार हो गया है। इसके लिए एक बार आप लोग ताली बजा दीजिए। और आप लोग इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हम लोग और मोटिवेट होकर और भी वीडियो इसी तरह डालते रहें। और आज जो है सो NTPC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सो शुरुआत करते हैं। NTPC 13 मार्च 2021 का जो था फर्स्ट पेपर वाला क्वेश्चन था। तो आप लोग इसका होमवर्क प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दे दिया गया है। वहाँ जाकर आप लोग ग्रुप में ज्वाइन करके और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए होमवर्क देख सकते हैं। तो बताइएगा आप लोग कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कब रखी थी? 12 मई 1955 को। 12 मई 1955 को रखे थे। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और RBI का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? यह 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और किस आयोग के तहत हुआ था? यंग हिल्टन कमीशन जो था, इसी के सिफारिश पर जो है RBI का स्थापना हुआ था। भारत में बैंक नोट कौन जारी करता है? RBI जारी करता है। और बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? RBI कहते हैं। बैंकों का बैंक RBI कहते हैं। भारत का जो है सो यह केंद्रीय बैंक क्या है? केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुआ था इसका? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। जर्मेनियम क्या है? धातु, अधातु या उपधातु है? उपधातु है। ठीक है, उपधातु है। बोरोन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, पोलेनियम हो गया, ये सब क्या है? धातु। एंटीमनी वगैरह जो सब क्या है? धातु हो गया, मेटलॉइड्स। बताइएगा, सम्राट अशोक जो था, सम्राट अशोक किसका पोता था? किसका पुत्र था यह? चंद्रगुप्त मौर्य का था। चंद्रगुप्त मौर्य का था। चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त प्रथम भी बोलते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी गुप्त वंश का हो जाएगा वो। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बोलते हैं। चलिए, अब बल का बीमा क्या हो जाएगा? MLT 3/2 हो जाएगा, क्योंकि F बराबर ma होता है kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो वहां से आप लोग निकाल सकते हैं, सीख चुके हैं आप लोग। बताइए, तापी जो है TAPI गैस पाइपलाइन में कितने देश हो जाएंगे? नाम से ही है, 4 देश होंगे। T4 तुर्कमेनिस्तान, A4 अफगानिस्तान, P4 पाकिस्तान और I4 इंडिया। चलिए, गीतांजलि जो है उपन्यास जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को उसके लिए जैसे कब नोबेल पुरस्कार मिला था? 1913 में। और क्वेश्चन पूछता है प्रथम व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार मिला था? एशिया का प्रथम व्यक्ति जिन्हें साहित्य का नोबेल मिला था, कौन थे वह? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए। और एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील? अपना बेगूसराय का जो है काबर झील, वह एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। ठीक है, गोखुर झील क्या होता है? गाय के खुर के आकार का, गाय का पंजा जो होता है, हुफ वगैरह, इंग्लिश में उसको हुफ बोलते हैं, उसका जो है, हाँ, जयमंगलागढ़ पास में मंदिर भी है वहाँ पे। ठीक है, चलिए। और यह मतलब चौड़ी टाइप का जगह है, मतलब गांव घर से थोड़ा हट के है। और मतलब चौड़ी टाइप, वहाँ पर मतलब प्रवासी पक्षी भी यहाँ से आते हैं। साइबेरियन पक्षी जो है वहाँ प्रसिद्ध है। हाँ, लिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? बरगद का वृक्ष हो जाएगा। और बिहार का क्या हो जाएगा? पीपल। बिहार का राजकीय पुष्प क्या होगा? गेंदा का पुष्प, गेंदा जो। चलिए, और भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा जाएगा? कमल हो जाएगा। बहुत अच्छा। पहली बार जो है वंदे भारत एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू किया गया था? 2019 को। और यह दिन जो था 15 फरवरी का दिन था। ठीक है, 15 फरवरी 2019 को जो है वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत किया गया था। वंदे भारत ट्रेन जो है, इसका पहले नाम था ट्रेन 18। क्या नाम था? ट्रेन 18। कहीं कहीं आप लोग को T18 भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, स्वाइन फ्लू जो होता है किस वायरस से होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, और स्वाइन फ्लू जो होता है, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू, 2 फ्लू होते हैं जिसका मतलब कोडिंग नाम होता है H5N1। क्या होगा ये? बर्ड फ्लू। H5N1 क्या होगा? बर्ड फ्लू। और स्वाइन फ्लू होगा H1N1। ठीक है, ये क्या होता है? स्वाइन फ्लू। चलिए, आगे बताइएगा आप लोग। बल जो होता है किसके गुणनफल बराबर होता है? F बराबर ma। मास और त्वरण के, हाँ, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल क्या कहेंगे? बल कहते हैं। और
द्रव्यमान और वेग के क्रम में क्या बोलेंगे, संवेग बोलेंगे। P बराबर mv, ठीक है। मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो है महात्मा की उपाधि कौन दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी दिए थे। और रविंद्रनाथ टैगोर क्या उपाधि दिया गया था, गुरुदेव का, ठीक है, गुरुदेव दिया गया था। नेताजी की उपाधि किसे दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था, एडोल्फ हिटलर ने, एडोल्फ हिटलर ने नेताजी कहा था, ठीक है। क्योंकि वहां जब गए थे वो हिटलर से मिलने के लिए, तो शायद एक ही घंटे में जैसे वहां के जो भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश सेना में काम करते थे उनको भाषण से क्या क्या कर दिए थे, प्रेरित करके मतलब अपने फेवर में ले लिए थे, ठीक है। चलिए इसीलिए उनको क्या क्या कहा गया था, नेताजी। किनके द्वारा, एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर के द्वारा। आगे बताइएगा, विजया बैंक और देना बैंक का विलय किसमें हो गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया है। चलिए इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था, द हिंदू। और क्वेश्चन पूछता है कि इंटरनेट पर पहला वेबसाइट बनाने वाला पार्टी कौन था, बीजेपी, ठीक है। बीजेपी पार्टी जो है इंटरनेट पर पहला वेबसाइट बनाने वाला भारतीय पार्टी था, कौन सा, बीजेपी, जिस पार्टी की अभी सरकार केंद्र में है, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। कितने कर्म के हो जाएंगे, 15वें कर्म। बहुत अच्छा। ब्लैक पेगोडा जो है कहाँ के सूर्य मंदिर कहते हैं, कोणार्क, जो कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। मच्छर के काटने से फाइलेरिया बीमारी होता है, ठीक है। फाइलेरिया जो होता है मादा एनोफ्िलीज मच्छर के काटने से होता है। और क्वेश्चन पूछता है कि खून जो है कौन मच्छर चूसती है, मादा मच्छर से रक्त चूसती है। और मेल जो होता है मच्छर जो होता है वह फूलों का रस चूस के जो सो जीवन प्रवाह करता है, अपना जीवन का निर्वाह करता है। महिला जो होता है इससे भी रक्त चूसने में माहिर होती है, ठीक है। चलिए जस्ट किडिंग। अब बताइएगा कि आवेश का मतलब क्या होता है, कूलम। आवेश क्या होता है, कूलम। और क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का पता किसने लगाया था, मिल्कन ने। किसने लगाया था, मिल्कन ने, उसने बताए थे आप लोग को। और सबसे भारी कौन हो जाएगा परमाणु में, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, कौन सा, सबसे भारी न्यूट्रॉन होगा। सबसे भारी कौन होगा, न्यूट्रॉन होगा। और सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें 10 का पावर होता है -31 होता है, ठीक है। तो जो जितना माइनस में होगा वो उतना क्या होगा, हल्का, कम होगा द्रव्यमान उसका। चलिए बुद्ध को जो है सो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में, ठीक है। और गया का नाम जो बदल कर क्या रख दिया गया है, गया जी लगा दिया, गया जी, थोड़ा रिस्पेक्ट बढ़ा दिया गया गया का, ठीक है, गया जी कर दिया गया। और एक क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सबसे बड़ा या दुनिया का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बना है, गया। वही जो है फाल्गु नदी पर बनाया है, नीतीश कुमार बनाए थे। नीतीश कुमार उसमें मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री कौन थे, तेजस्वी यादव थे, ठीक है। और रबर डैम जो है फाल्गु नदी पर बनाया गया है ताकि फाल्गु नदी का पानी जो है रोका जा सके। फाल्गु नदी में पानी जो है श्रापित नदी था यह, ठीक है। उसमें पानी जैसे नहीं रहता था, अंतर विहीन नदी जहाँ थी यह धरती के नीचे से प्रवाह होती था इसका, ठीक है। और यहीं जो है धार्मिक मान्यता है कि माँ सीता जो है यहीं पे पिंडदान के, शायद पिताजी वगैरह का, पिता या ससुर कैसे बोले थे, यहाँ पे पिंडदान हुआ था। और यहाँ पर पैतृक पक्ष का मेला भी लगता है। क्वेश्चन पूछता है कि पैतृक पक्ष का मेला कहाँ लगता है, गया में। जो माता पिता मरने के बाद जो पिंडदान सुनेंगे आप लोग, पिंडदान करते हैं, तो उसी को बोलते हैं पैतृक पक्ष का मेला। कहाँ लगता है, गया में। और वहाँ नदी कौन सा हो जाएगा, फाल्गु नदी, ठीक है। उसको निरंजना भी बोला गया है, प्राचीन समय में क्या था उसका, निरंजना। बताइएगा NH-44 जो है कितने राज्यों से गुजरता है, 11 राज्य से। कितने राज्य से, 11 राज्य से। और एक क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में गंगा नदी कितने जिले से गुजरती है, 12 जिले से। और कितने राज्य से गुजरती है, 5 राज्यों से गंगा नदी क्या होता है, प्रवाहित होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित हो जाएगी। आगे बताइएगा माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ाई करने वाली महिला कौन हो जाएगी,
कामीरेता शेरपा, कामीरेता शेरपा कहाँ की हो जाएगी यह? नेपाल देश की हो जाएगी। और नेपाल की राजधानी कहाँ हो जाएगा? काठमांडू। और उसका राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? गाय। ठीक है, गाय है एकदम से नेपाल। चलिए, स्वेज नहर जो है किस देश में प्रॉपर है? मिस्र में हो जाएगा। देश मिस्र और महादेश अफ्रीका हो जाएगा। और प्रोप में क्या हो जाएगा? एन ग्रुप का हो जाएगा यह, तो C3H8। ठीक है, +2 आ जाएगा। तो एन मान कितना होगा इसमें? प्रोप ग्रुप हो जाएगा तो 3 हो जाएगा और C3H8 हो जाएगा। आगे बताइएगा कि इंडिया गेट का डिजाइन जो है किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस ने। एडविन लुटियंस ने जो है सो इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था। चलिए, आयुष्मान भारत योजना जो है किस से संबंधित है? स्वास्थ्य से। ठीक है, इसमें है सो 5 लाख रुपया का होता है सो चिकित्सा बीमा होता है। ठीक है, बीमा नहीं मतलब 5 लाख रुपया जो होता है एक तरह से दिया जाता है इलाज कराने के लिए। ठीक है, इसका नाम जो पहले था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना था। क्या नाम था इसका? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना था। इसका ही नाम क्या रख दिया गया है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, या सीधा क्या था? आयुष्मान भारत योजना। पहले नाम था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अब क्या रख दिया गया है? प्रधानमंत्री सीधा है आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, और इसका शुरुआत जो है 23 सितंबर कब हुआ था? इसका 2018 को किया गया था। ठीक है, चलिए, इसके तहत जो है, और उसमें कौन थे मतलब वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। वित्त जो प्रस्तुत किया गया था उसी में इसका घोषणा किया गया था। ठीक है, 2018 के चलिए बजट में। और रेडियो धर्मिता की ऐसा क्या होता है? बेकुरल। ठीक है, बेकुरल नामक वैज्ञानिक जो इसका खोज किए थे उन्हीं के सम्मान में इसका मतलब क्या रख दिया गया था? बेकुरल रख दिया गया था। बताइएगा, हिंदुकुश पर्वत जो है सो कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पे है। ठीक है, और यह जो है माउंट एवरेस्ट का ही हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट किस प्रकार पर्वत हो जाएगा? हिमालय नवीन पर्वत हो जाएगा। माफ कीजिएगा, हम माउंट एवरेस्ट बोल रहे थे। माउंट एवरेस्ट जो है सो मतलब हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। क्या है? चोटी है। तो हिमालय कैसा पर्वत हो जाएगा? नवीन बलित पर्वत। और हिमालय का, ठीक है, सबसे दक्षिणतम हिस्सा क्या होगा? उसको पाद हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं, या फिर आउटर हिमालय जैसे बा हिमालय बोलते हैं, वो भी बोलते हैं। और हिमालय की आकृति भारत की ओर से कैसा है? उत्तल है या धनुष के आकार का है। ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन दिया उसमें धनुष की आकृति दे दिया है। ठीक है, शायद SSC GD में पूछा था ये क्वेश्चन। चलिए, ध्यान है मुझे भी। अब ये बताइए कि मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? RBI करता है। ठीक है, रुपया में जितना भी कौन करेगा? RBI करेगा भारत में, और वित्त मंत्रालय उसके बाद करेगा। चलिए, आंवला में कौन सा विटामिन हो जाएगा? विटामिन C होगा। और विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन C का रसायन क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। चलिए, एसिड से बात आया तो बताइएगा आप लोग कितने pH मान को अम्लीय बोलेंगे? 7 से कम वाले pH मान जो होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। pH क्या होता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, या फिर कहेंगे पुंसास ऑफ हाइड्रोजन लिखता है। हाइड्रोजन का पुंसास, हिंदी में पुंसास। और उसका खोज कौन किया था स्केल का? P सोरेनसन ने किया था। 7 pH मान वाले क्या बोलेंगे? उसका प्रकृति क्या होगा? उसका उदासीन हो जाएगा। और 7 से अधिक क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। कंडला बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल रख दिया गया है, जो कि गुजरात में पड़ता है। चलिए, गंगा को स्वच्छ करने के लिए 2014 में कौन सा योजना चलाई गई थी? नमामि गंगे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन बने थे? बीबी गिरी। 1933 में पाकिस्तान नाम किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। पाकिस्तान शब्द दिया था। बहुत अच्छा। 42वें संविधान संशोधन 1976 को किससे संविधान कहा गया था? मी संविधान कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का कोण कितना डिग्री का होता है? 66.5 डिग्री। ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
बताइए। वेमेश चंद्र बनर्जी थे, वेमेश चंद्र बनर्जी थे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुआ था? 2006 में हुआ था और यह 15 मार्च को हुआ था, ठीक है। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा के किस नदी पर है? महानदी पे हो जाएगा। भारत ने राफेल विमान जो है किस देश से खरीदा है? फ्रांस से खरीदा है। और चिनूक विमान, चिनूक जो हेलीकॉप्टर है अमेरिका से खरीदा है। और अमेरिका महाद्वीप में जो चिनूक नाम का हवा चलता है, ठीक है। बताइएगा, शिक्षा का अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस सूची में आता है? समवर्ती में आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। और 7वीं अनुसूची में क्या वर्णन है? तीनों अनुसूची का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बताइएगा कि समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। और राज्य सूची पे केवल राज्य सरकार। और समवर्ती पे केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र और राज्य दोनों हो जाएगा। रुद्रदामन जो व्यक्ति थे, शासक जो थे, किस वंश के थे? काकतीय वंश के। किस वंश के थे? काकतीय वंश के थे। विटामिन के का जो होता है काम जो होता है रक्त का थक्का बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि शरीर के अंदर किसके कारण जो है सो रक्त का थक्का नहीं बनता है, ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता है? हिपेरिन के कारण। क्या होता है? हिपेरिन के कारण। यही कारण है कि डॉक्टर वगैरह जो होता है जब भी सुई लगाएगा तो उसका देखिएगा एयर निकाल के लगाता है सुई, देखें, ताकि एयर जब जाता है ब्लड में क्या होता है? वो रक्त को थक्का बना देगा, ब्लड का क्लोटिंग हो जाएगा। रक्त समूह खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और रक्त परिसंचरण तंत्र का विलियम हार्वे। खून हड़बड़ाते हुए बढ़ रहा था, विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण किसने किया था? विलियम हार्वे ने। बताइएगा आगे, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है? विंध्याचल पर्वत। कौन है? विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत क्या करता है? अलग करता है। दरअसल यह विंध्याचल पर्वत जो है वह उत्तर भारत दक्षिण भारत के बीच में ही है। मध्य प्रदेश में क्या है? बीच में यह सीमा काम करता है। तो क्वेश्चन बना दिया गया है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है? बताइएगा, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन थे। और स्वदेशी आंदोलन का एक अन्य नाम क्या है? और बंग भंग आंदोलन। बंग भंग हो जाएगा, बंगाल विभाजन उसी को बोलते हैं, बंगला का भाषा था यह, बंग भंग। चलिए, अब यह कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किस शब्द का प्रयोग किया गया था? स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे इसमें? रास बिहारी बोस। सूरत रास नहीं आया उसको, इसलिए क्या हो गया? विभाजन हो गया। लेकिन इसका कारण क्या था? नरम दल और गरम दल जो होता है उसके आंदोलन करने के तरीके में क्या हो गया था? विभेद हो गया था। लेकिन उद्देश्य दोनों का एक ही था कि भारत को स्वतंत्र करना है। चलिए बताइएगा, भारत में पहला पुलित्जर पुरस्कार विजेता कौन थे? गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल जो थे पहला जो थे सो कौन पुरस्कार विजेता थे? पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे। नेत्रदान जब होता है, आई डोनेट, उसमें कौन सा पार्ट डोनेट करते हैं? कॉर्निया को, ठीक है। और नेत्र में जो होता है कहाँ प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पे बनता है। चलिए, केचुआ और जोग जो होता है किस संघ का जीव हो जाएगा? एनेलिडा का। और स्टार फिश एकाइनोडर्मिटा का। एकाइनो, काइनो का मतलब क्या होता है? कांटेदार। क्या होता है? कांटेदार। स्टार फिश में देखिएगा कांटा कांटा रहता है, नाम में फिश लगा है लेकिन यह सत्य मछली नहीं है। क्या है? असत्य मछली है यह। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसका स्थापना कब हुआ था? नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हो जाएगा। जीने का अधिकार जो है राइट टू लाइफ किस अनुच्छेद का वर्णन है? अनुच्छेद 21 में। इंटरनेट की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में ही है। फुटपाथ पर सामान बेचने का अधिकार 21 में। शादी करने का अधिकार अनुच्छेद 21 में। विदेश घूमने का अधिकार अनुच्छेद 21 में, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। चलिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान
कहाँ हो जाएगा यह? अंडमान निकोबार में, ठीक है। महात्मा गांधी, इसको मेरीन नेशनल पार्क भी वहाँ पे है। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे हो जाएगा? लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में हो जाएगा। और इसका निर्माण जो है नवाब आसफउद्दौला ने किया था। न्यूलैंड जो है सो कौन सा नियम दिया था? अष्टक नियम था। और डोबराइनर का त्रिक नियम था। आधुनिक आवर्तसारणी किसने दिया था? मोजले ने दिया था। चलिए, एक त्योहार है चलो लोकू। चलो लोकू त्योहार किस राज्य में मनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कब मनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। और भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का हो जाएगा? अरुणाचल का। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यूटी सहित किसमें? दिल्ली में। यूटी लगा के या फिर बिना राज्य या बिना यूटी बोले भी बोले तो क्या मारना है? दिल्ली मारना है। लेकिन जब राज्य का, ठीक है, राज्य के बारे में पूछ दे कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व अधिक है तो क्या हो जाएगा? बिहार का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है भारत में? 13वां है। क्या है? 13वां है। और जनसंख्या के हिसाब से तीसरा पे आ जाएगा। पहले कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितना हो जाएगा? 40। और विधानसभा का? और विधान परिषद में 75। राज्यसभा में 16। ठीक है। चलिए, फ्यूज के तार का जो होता है प्रतिरोधकता क्या होता है? उच्च या निम्न होता है? तारों का प्रतिरोधकता उच्च होगा लेकिन गलनांक निम्न होगा, तब तो गलेगा। शॉर्ट सर्किट टाइम के समय क्या होगा? गल जाता है ये। चलिए आगे बताइएगा कि जनरल माइकल ओ डायर की हत्या जो है लंदन में किसने किया था? उधम सिंह ने किया था। नहीं, डाटा अपडेट नहीं किया, 13वां ही हो जाएगा। गुजरात के कच्छ के रण में जो है सो कौन सी जानवर जो है विशेष मात्रा में पाए जाते हैं? गधा। क्या होता है? गधा। और पाकिस्तान में भी गधा का संख्या अधिक है, क्या है कि दोनों का जो है सो जोग्राफिकल कंडीशन जो है एक ही है। पाकिस्तान और गुजरात का लगभग सेम है, इसलिए दोनों में क्या होता है? समानताएं होता है। कच्छ का रण गुजरात में हो जाएगा और यह सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में होगा। ठीक है, ऊपरी वाले भाग में गुजरात का। अ आकृति का जो शेप बनता है वहाँ पे उल्टा अ का, तो उसका ऊपरी भाग हो जाएगा। ऊपरी भाग बोलते हैं सौराष्ट्र, नीचे वाले को विदर्भ। चलिए, पिंडारी और अलकनंदा नदी जो है सो किस प्रयाग में मिलती है? कर्ण प्रयाग में। इसका ट्रिक क्या था हम लोग का? पियक्कर। पिंडारी और कर्ण प्रयाग कहाँ जाएगा? पिंडारी, पियक्कर, पिंडारी, अलकनंदा क्या जाएगा? कर्ण प्रयाग। और अमरुद था एक ट्रिक, अमरुद, अलकनंदा, रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है, अमरुद। एक था आभा देवी, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी, आभा देवी, देव प्रयाग। ठीक है, बताइएगा इनियक जो कि डिजिटल कंप्यूटर था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, और कंप्यूटर जनक किसे बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को, चार्ल्स बेबेज को। चलिए, WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। अब बताइएगा कि भारत में दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष एवं पहले उपाध्यक्ष अनंत सेनंगर, अनंत सेनंगर। और एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए, उपराष्ट्रपति जो होता है किस सदन का पादेन सभापति होता है? राज्यसभा का। और इसका निर्वाचन जो होता है राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सभी सदस्यों के द्वारा होता है, निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों। चलिए आगे बताइएगा, लेजर इंकजेट और डॉट मैट्रिक्स यह क्या है? यह प्रिंटर है। क्या है? प्रिंटर है। चलिए, विटामिन बी और सी जो होता है किसमें घुलनशील है? वसा में। और ADE यह कहाँ हो जाएगा? माफ कीजिएगा, उल्टा बोल दिए। BC जो है सो जल में घुला होता है। क्या होता है? BC जल में घुला होता है। और ADE ये कहाँ होता है? इसका ट्रिक था कीड़ा, KEDA, यह होता है वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, चलिए, और विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने। विटामिन ए का रासायनिक क्या होता है?
रेटिनॉल, और B1 का थायमीन, C का कैल्सीफेरॉल, सॉरी C का होता है एस्कॉर्बिक एसिड और D का कैल्सीफेरॉल। चलिए आगे बताइएगा। भारतीय संविधान में जो है नीति निषेध तत्व जो है सो किस देश से मांगा गया है या उधार लिया गया है? आयरलैंड से। केचुआ में कितने आंख होते हैं? केचुआ जो बर्म वगैरह बर्म जो होता है एनालिटिक्स में होता है, एक भी नहीं होता है। और सबसे अधिक जीवन काल किस जानवर का होता है? कछुआ का, टर्टिल। कछुआ और केचुआ दोनों अलग चीज है। केचुआ बर्म टाइप का होता है, सांप जैसा होता है, यह एनालिडा समूह में आता है। और कछुआ यह सरीसृप में आता है, ठीक है, जो टर्टिल बोलते हैं। और इसका जीवन काल 150 वर्ष से अधिक होता है। चलिए, गतिमान एक्सप्रेस जो है झांसी से कहाँ आता है? निजामुद्दीन तक, जो कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। बताइएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया? 2021 में, 2021 में हो गया। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1945 में, 1945 में हुआ था। और मरुनी किस राज्य का लोकनृत्य हो जाएगा? सिक्किम का। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि डायलिसिस जो होता है किस अंग का होता है? गुर्दे का या वृक्क का होता है? चलिए बहुत अच्छा, आज से यहीं पे खत्म करते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों। चलिए आप लोग का लिए एक ट्रिक है, बंद कीजिए पहले।